14 के दो, तो ये 14 हैं और कितने हैं ऐसे में दो, तो 14 के ये दो हैं, तो ये वाले जो हमारा इसमें कैटेगराइज किया जाता है इसको, तो ये एफ ब्लॉक में आते हैं, इतने भी सारे एलिमेंट हैं ये। जय हिंद साथियों, आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। जी हाँ दोस्तों, ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है। अगर हम इस पर कमांड बनाना शुरू कर दें 9th क्लास में, तो यकीन जानिएगा कि आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, ये पीरियोडिक टेबल जो है हर कहीं पर काम आएगी। आवर्त सारणी, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से एलिमेंट को किस ट्रिक से आप कहाँ पर रख सकते हैं, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया किस तरीके से किस ट्रिक से इसको बनाया जाता है, और आपको सब कुछ अगर इसके स्ट्रक्चर की नॉलेज हो जाती है, तो आप फटाफट से चुटकियों में कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर लोग तरह तरह की जो है ट्रिक लगा करके बताते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक क्या होती है 4-6 एलिमेंट पर, 10-20 एलिमेंट पर ही लागू होती हैं, सीमित होती हैं। उसके बाद बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि आगे के एलिमेंट को कहाँ रखा जाए, तो वो उस ट्रिक में फंस जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनका दिमाग उलझ जाता है और फिर वो पीरियोडिक टेबल जो है समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर समझिएगा स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लें आप किसी शहर में रहते हैं और आपने पूरा शहर देखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आप उस शहर में दुकान भी खोल सकते हैं, है ना। उस शहर की पूरी सिचुएशन भी आपको पता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब आपको पता रहेगा, कैसे क्या हो रहा है सब आपको, अगर आपने पूरे शहर पर आपकी कमांड है, पूरे शहर का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर लेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक ट्रिक है और ये ट्रिक जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पर लागू होती है। उस ट्रिक को आगे बताएंगे, पहले हम इसको बनाने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली ट्रिक है, ये हमारी जो ट्रिक है ना 4 भागों में डिवाइड हुई होती है। 4 पार्ट्स में ये हम इसको डिवाइड करते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल जो है हम 4 पार्ट में तैयार कर लेते हैं। कैसे? पहले ट्रिक को बच्चों याद करिएगा और नोट करके किसी कॉपी पर रखिएगा। पहली ट्रिक हमारी बोलती है कि 2-2 के 6, फिर से समझो, 2-2 के 6, 6 of 2-2, ये लिखो किसी कागज पर, 2-2 के 6। कैसे? पहली हमारी ट्रिक है कि भाई 2-2 के 6, इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। ये ट्रिक में पहला रूल है, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। ये कैसे अप्लाई होगा, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे हमारे पास है 2-2 के 6, तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे रो बनाएंगे जिसमें 6 बॉक्स आते हों। किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को, जैसे हमने बताया कि भाई 2-2 के 6, ये देखिएगा, ये हमने क्या करा, ये 2-2 है, हर किसी में क्या है 2-2, 1-2 1-2 1-2। अब ये कितने हैं 6 ऐसे, तो ये पहला रूल यहां कंप्लीट हो गया। 2-2 के 6 हर कोई बना लेगा, हर किसी को समझ में आना चाहिए। 2-2 के 6 ये पहला रूल है, यहां पर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कैसे रखने वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हमें पूरी कमांड करनी है अपनी पीरियोडिक टेबल पर। तो 2-2 के 6 आपने इस तरीके से बना लेने। अब उसके बाद में क्या करना है, आपने बनाने हैं 6-6 के 6। दूसरा रूल जो है वह है 6-6 के 6, ये दूसरा रूल है इसका। अब ये 6-6 के 6 जो है, दूसरा रूल किस तरीके से काम करेगा वो आप समझेंगे। यहां पर हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, इतनी जगह भी हम छोड़ रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहां पर बना रहे हैं, एक हम यहां पर इस तरीके से थोड़ा दूर पे बनाएं क्योंकि बीच में भी एलिमेंट अभी डाल लें। तो ये देखिएगा हमने बनाया यहां पर इस तरीके से। दूसरा रूल हमारा क्या है, 6-6 के 6। तो पहले हम ऐसे में भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1 जो हमारा यहां पर आ गया 6। अब ऐसे में भी 6 होने चाहिए ना, रूल यही कहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, हर कोई बनाना इसको सीख लेगा। 1 2 3 4 5 और 1 6 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, दूसरा रूल यहां पर फॉलो हो गया। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है बच्चों कि 6-6 के 6। तो आप देखिएगा ऐसे में भी 6 होने चाहिए और ऐसे में भी 6 होने चाहिए। पहला रूल क्या बोलता था, 2-2 के 2, तो ऐसे में 2 थे और ऐसे में भी 6 हो रहे थे। तो ऐसे में क्या 6-6 के 6, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे में भी 6, 1 2 3 4 5 6। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आप आधी पीरियोडिक टेबल बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपने आगे क्या करना है, तीसरा रूल अप्लाई करना है। 4 पार्ट में हमारी जो है पीरियोडिक टेबल बन जाएगी पूरी। किस तरीके से, रूल नंबर 3 पर आते हैं। जो रूल नंबर हमारा 3 है, वो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, आप ये समझिएगा, यहां पर बहुत ध्यान समझना है। 10-10 के 4 बनाने हैं आपने, 10-10 के 4 बनाने, या फिर 4-4 के 10 भी बोल सकते हो आप, जैसे आपको समझ आए। तो यहां पर हमें करना क्या है, बेसिकली तीसरा रूल हमें क्या कहता है, जैसे तीसरा रूल हमारा कहता है कि 10-10 के 4, ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप 4-4 के 10, जैसी भाषा में आपको समझ आए। पहला रूल क्या कहता है, 2-2 के 6, दूसरा रूल कहता है 6-6 के 6, और तीसरा रूल कहता है कि भाई 10-10 के आपने बनाने हैं 4, या फिर 4-4 के 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करके ये अप्लाई होगा, इस वाली लाइन को हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास ऐसे में क्या बोला जा रहा है, 10-10 के हमें 4 बनाने हैं, तो पहले हमें 4 इस तरीके से हमें जोड़ ले। 1 हो गया, ये 2 हो गया, बेसिक 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, ये 10-10 के 4 बनाने हैं, तो 4 तो बन गए, अब इनको 10 पार्ट में और डिवाइड कर लो, तीसरा रूल भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें बच्चों, देखें जो मैं लाइनें बना रहा हूं ना, उस पर मत जाइएगा, इतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम बड़े डिजिटल बोर्ड लगा सकें। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करिएगा जो कहना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या हो गए, 10-10 के 10-10 हैं सब में, और कितने हैं, 1 2 3 4, तो 10-10 के 4 आपका यहां पर रूल कंप्लीट हो गया, तीसरा वाला। ठीक है, अब चौथा और आखिरी रूल समझ लो। चौथा जो रूल इसका हैगा, वो रूल ये कहता है, रूल नंबर 4 इसका जो है, रूल नंबर 4 बोलता है कि 14-14 के 2, या 2-2 के 14 भी आप बोल सकते हो, जो भाषा आपको समझ आ रही है। अब हम वो यहां पर साइड में बनाएंगे, जैसे हमारा कह रहा है 14-14 के 2 बनाने, तो ये समझिएगा, ये आया इस तरीके से 2 बनाने, 1 और 2 होगा, अब इसको 14 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ गए बच्चों, तो 14-14 के 2 ये हो गए। 4 रूल में ये पीरियोडिक टेबल बनती है, और चारों रूल हमने यहां पर अप्लाई कर दिए। अब समझते हैं ये किस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आगे हमें कैसे चीजों को सिखाएगा। 2 चीजें इसमें अलग हैं। एक हाइड्रोजन का केस एक्सेप्शन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, उसके पीछे भी क्या रीजन है वो आगे हम आपको समझाएंगे। तो हाइड्रोजन जो हम इसके रूल्स वगैरह हैं वो हम यहां से रफ कर दे रहे हैं। रूल बच्चों आप लिख चुके होंगे, रूल लिख लेना, रूल लिखकर ही ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, रूल लिख लोगे तभी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये रूल्स मैं यहां पर फिलहाल तो मिटा दे रहा हूं। आप समझिएगा, हाइड्रोजन को हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे पहले वाले के साथ भी यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, पहला एक बॉक्स हम यहां ऊपर की तरफ कैप लगा देंगे, और एक बॉक्स जो है हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, ये 2 इस तरीके से देख लीजिएगा। ये 2 बॉक्स हमें एक्सेप्शन के तौर पे, एक इसके कोने पर हमें यहां पर रखना है इसके हेड पे, और एक इसके हेड पे रखना है। ठीक है, इतना बच्चा समझ में आ गया। ये आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई। सबसे पहला सवाल होता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट के लिए पीरियोडिक टेबल है। तो समझ लीजिएगा बच्चों, यहां पर आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, 10 4 40, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और यहां पर भी आप जोड़ सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 6 48 49 50, और यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 40 ये हो गए, 50 40 90 हो गए, और इसी तरीके से 14 28 नीचे हो गए। 118 एलिमेंट के लिए पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स को हम यहां पर रख सकते हैं। इससे पहले भी कई सारी पीरियोडिक टेबल्स को बनाया गया, लेकिन वो उस वक्त में जो उस दौर के हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल जो थी, जैसे उस समय कभी कभी 30 एलिमेंट की खोज हुई थी, तो वो 30 एलिमेंट के हिसाब से डिजाइन कर दी गई। तो 31वां या 32वां 50वां 70वां 90वां जब खोज होता गया, तो आगे आगे क्या हुआ, वो पीरियोडिक टेबल में फिर वो चीजें सेटिस्फाई नहीं हो पाए, और वो पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल हो गई। ठीक है, तो अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 भागों में यानी 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। तो यहां पर पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं, वो जो 4 तरीके के इसमें जो है एलिमेंट्स हैं। कैसे बच्चों, बिल्कुल साधारण भाषा में समझते चलेंगे। हमने पहला रूल कहां पर लगाया था, पहला रूल हमने यहां पर लगाया, इस जगह पर। ठीक है, इतनी जगह में हमने लगाया था पहला रूल,
ये हमारा फर्स्ट रूल के हिसाब से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया क्या है फर्स्ट रूल के हिसाब से बना हुआ है। तो बच्चों आप देखिएगा ये वाला एरिया जो है पहले वाले रूल के हिसाब से बना हुआ है ये। तो ये वाले रूल को देखिए 4 तरीके के एलिमेंट हैं और 4 जो एस इनके सब शेल्स जो होंगे वो समझ ले एस पी डी और एफ, 4 भागों में इनको बांट दिया जाता है जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले वाले को हम किस में रख देंगे, ये वाला जितना एरिया होगा ये एस ब्लॉक का है, यानी एस समूह एस वाले हैं, ये एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक वाले हो गए यानी एस समूह वाले हैं, ठीक है। दूसरा रूल हमने बच्चों क्या लगाया था, दूसरा रूल हमने यहां पर लगाया था, आपको मालूम होगा कि भाई 6 के 6 बनाए थे, याद है आपको, याद होना चाहिए। तो पहला वाला हमारा लग गया एस पे, दूसरा वाला आ गया पी पे। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, यानी यहां से लेकर के हमारा जो रूल लगा था इतना एरिया में हमने रूल लगाया था, आपने मालूम होगा बच्चों कि इतना। तो ये सारे जो बच्चों को क्या हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये वाले जितने भी होंगे ये पी समूह के एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। ये इतना मालूम होना चाहिए कि पी वाले किधर होते हैं, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा इस तरीके से। आ गया समझ आपको। तो एस वाले कहां पर होते हैं, इस वाली साइड में, और पी वाले इधर होते। अब 2 रूल्स हमने लगा दिए थे। अब तीसरा रूल हमने क्या लगाया था बच्चों, तीसरा रूल हमने यहां पर लगाया था, क्या लगाया था हमने 10 के 4, और यहां पर पहला वाला एस में गया, दूसरा पी में, तीसरा वाला डी में। तो जितनी भी जगह ये इतने रूल के अकॉर्डिंग बची हुई है, तो ये वाला जो है ये डी ब्लॉक का एरिया है, यानी इतने वाले जो हैं ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब डी ब्लॉक के तत्व हैं। यहां से देखिएगा बच्चों, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये एरिया जितने भी हमने ये बनाए हैं ये सारे क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आना चाहिए कि डी वाले तत्व कहां पर होते। आखिरी हमने और चौथा जो रूल लगाया था वो एफ ब्लॉक के लिए है, क्योंकि एस के लिए हो गया, पी के लिए हो गया और डी के लिए हो गया, अब एफ के लिए आता है। और एफ ब्लॉक के बच्चों तत्व कहां पर होते हैं इनको समझिएगा, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो एफ ब्लॉक के हमारे तत्व हैं वो यहां पर आते हैं। चौथा रूल हमने क्या लगाया था, 14 के 2, तो ये 14 हैं और कितने हैं ऐसे में 2, तो 14 के ये 2 हैं। तो ये वाले जो हमारा इसमें कैटेगराइज किया जाता है इसको, तो ये एफ ब्लॉक में आते हैं, इतने भी सारे एलिमेंट हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सारे क्या हैं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी है ये। आपको समझ में आ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अगर आप इस स्ट्रक्चर पर कमांड बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं किस तरीके से बना है, तो यकीन जानेगा आप हर एग्जाम में आप कंपटीशन का हो, चाहे 9 से शुरू हो जाती है पीरियोडिक टेबल, और अगर आपने इस पर कमांड बना ली, इस पर कमांड बनाने से आपका 11th भी बहुत ईजी हो जाएगा, 12th भी बहुत ईजी हो जाएगा, 10th में भी बहुत आपको सहूलियत होगी और 9th में भी बहुत सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि अब हम इसके बाद ही सब चीजों को समझेंगे कि एस वाले कैसे होते हैं, पी वाले, डी वाले और एफ वाले अलग अलग किस तरीके के, किस जो है आवृत्ति के किस तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। फिलहाल आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, बाकी आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको आगे बताते चले जाएंगे कि कौन सी ट्रिक से अब इसके अंदर एलिमेंट्स को भरा जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए या नहीं, सीखे ना? तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। आगे वीडियो मुलाकात करेंगे, आपको डीपली नॉलेज से सबको सिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना परिवार का अपना ख्याल रखिएगा।